गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो आपने एनसीईआरटी के होमवर्क दिए थे ना, उसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है बेटा, ले लेता हूँ। बताओ कौन से एक्सरसाइज में है? सर 1.4 का क्वेश्चन 11। 1.4 क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी। यस सर। हमने बेटा ये चीज तो मैंने आपको बताई हुई है, देखो। नहीं सर, वो जो आपने लिखवाया था कि r माइनस क्यू हमारा इरेशनल वाला होता बस है, वही मेरा वही आंसर है, लिखना है ना? बस वही लिखना। और सर 1.5 में भी है। बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी। सर ये हुआ नहीं था। बेटा फोर्थ क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, आपको वेरीफाई करना है। आपको पता है ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है डी मॉर्गन लॉ वाली, हाँ पर जी आपको सर। डायरेक्टली यूज नहीं करना। आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग से फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड के अलग से फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आप फाइंड करोगे ए यूनियन। ए देखो आपका क्या है 2468, बी क्या है 2357। दोनों के सारे एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो क्या वैल्यू आएगी जी? 2 आ जाएगा जी, फिर आ गया जी 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया और फिर हमारा 8 आ गया। ये चीज क्लियर है जी? यस सर। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक का। इसमें से 1 से लेकर 9 में से जो जो नंबर ए यूनियन बी के पास है वो हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 एक और 1 9। बचेगा और दूसरा 9 बचेगा। तो ये मेरी वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले क्या फाइंड करोगे? ए कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी जी? इवन नंबर है इसमें तो ओड नंबर आ देंगे 1 3 5 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करो, प्राइम नंबर है तो दूसरा नंबर आ देंगे। क्या आएगा जी? 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस अब सर। दोनों की इंटरसेक्शन, राइट हैंड साइड क्या कह रही है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन देखो क्या? 1 1 और और 9, 9। दोनों में 9 कॉमन है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 1 एंड 9 और यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ओके सर। ठीक है बेटा। हाँ जी। और सर 7th का सेकंड पार्ट, ये इसका सेकंड हो जाएगा। 7th का सेकंड वाला। सेकंड पार्ट। हाँ ओके। जी सर। तो सबसे पहले देखो ये क्या दिया हुआ है? 5 का कॉम्प्लीमेंट। 5 का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होता है? सर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। तो क्या बना? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट और ए की इंटरसेक्शन करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? ओके सर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को कोई और डाउट बेटा जी? ओके बेटा, आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स की आज फर्स्ट क्लास है। बेटा कुछ एक स्टूडेंट्स की आज फर्स्ट क्लास है, मुझे बता दोगे किनकी फर्स्ट क्लास आज बेटा? मेरी है। बेटा एक नाम बोल दोगे अपना, क्या क्या नाम है? सर सोहम। सोहम। ठीक है। कोई और स्टूडेंट भी जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? भूमिका। भूमिका। ठीक है जी। कोई और स्टूडेंट है? सुनीता आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा आज? हाँ जी। कोई और स्टूडेंट भी है सोहम और भूमिका के अलावा जिसकी आज फर्स्ट क्लास हो? ओके जी। सोहम एंड भूमिका बेटा, हमारा ना चैप्टर चल रहा है सेट्स का। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट सारा ही हो चुका है हमारा। बिल्कुल हम एक लास्ट टॉपिक पे है। ठीक है, हम सारी चीज कर चुके हैं। तो पहले मुझे आप लोग ये बताओ बेटा, आप दोनों मुझे बताओ सेट चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज है बेटा आप लोगों को?
सेट्स तो नहीं पढ़ा लेकिन उसके आगे वाले चैप्टर्स पढ़ लिए, लाइक रिलेशंस एंड आज फंक्शंस पढ़ा था। ओके, रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया है पर सेट्स नहीं पढ़ा है। ओके जी, भूमिका आप बताओ बेटा। सर थोड़ा सा पढ़ा है सेट आगे आगे का। ओके ओके, तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ बेटा, जैसे कि इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, जो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये इनके मतलब पता है आपको? जैसे ये सिंबल्स वगैरह के, अगर हम इसी बेस की बात करें तो ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, यस यस सर। और इनका आइडिया पता है? ओके, यस तो बस बेटा आज की क्लास के अंदर मैं बताता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं आता तो हो सकता है जो आज का लेक्चर है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए। जो अगली क्लास होगी उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, उसका फिर लिंक नहीं है, क्योंकि उसका जो भी लिंक होगा वो सारा का सारा कुछ मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा। पर आज की क्लास में ना, ये टॉपिक पिछली क्लास में शुरू किया था, हमने बात की थी आइडेंटिटीज की, तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी करवाए थे, प्रूफ किस मेथड से करना है वो सारा कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत आए मुझसे पूछते रहना, और इतना बताता हूँ आज के लेक्चर में हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आए, पर अगली क्लास में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगली क्लास में जो मैं कंसेप्ट शुरू करूंगा वो मैंने करना है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट के लिए जितनी भी पिछली नॉलेज होगी वो सारी की सारी मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगा। तो अगली क्लास में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आए। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के जितने भी पिछली क्लासेस लग चुकी हैं वो सारे रिकॉर्डेड पड़े हैं, आपको उन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएंगे, और जो आपका मिस हुआ वो भी मैं करवाऊंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं जिनको करवाना है, तो उनको इकट्ठा एक अलग से टाइम देके मैं सबको पिछला टॉपिक ये पूरा चैप्टर दोबारा से भी करवाऊंगा। ठीक है बेटा, एक्सक्यूज मी यस सर। सर। ठीक। हाँ जी, एक्सक्यूज और मी कुछ पूछना है? हाँ सर। जी सर बोलो सिर्फ बेटा। एक बार वो कॉम्प्लीमेंट क्या था वो बता दो सर, क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है बेटा, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसके पास हर चीज है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ये मेरा सेट ए है। ठीक है, तो ए के अलावा ए के बाहर जो चीज होती है वो मेरे पास वो क्या होता है, मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था उसमें मैंने मान लिया कि यूनिवर्सल सेट मेरा था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूँ। ठीक है, और सेट ए मैंने मान लिया था ओड नंबर्स का, 5 7 9, सपोज अपने तरफ से ले रहा हूँ, वहां इवन नंबर्स का था। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए के पास नहीं है, क्या होंगे वो? 2 4 6 एंड 8। क्लियर है बेटा? सो हम समझ में आ गई बात बेटा? सो हम डाउट है बेटा इसमें कोई? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बेटा सो हम हाँ बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आप सबको कहा था ये सारे फॉर्मूलाज आप सबने याद करके आने हैं। क्या आप याद करके आए हो? यस सर। सबको याद है जी? यस सर। यस। यस सर। आज हमने इन सभी फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करना। ओके जी, इन सब के अलावा मैंने एक चीज और बताई, तो मैंने कहा था बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था a माइनस बी का एक फॉर्मूला बताया था जो हमने बहुत ज्यादा यूज करना है। बताओ क्या फॉर्मूला था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ठीक थी, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये आपने नहीं बोलना है, आपने बहुत ज्यादा यूज करना है। तो आज हम चलते हैं इनके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट हमारे हो चुके थे। ओके जी, अब आओ क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चन से पहले ये देखो जरा, हमने 7 तक कर चुके हैं, डेट इज डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ तक हम कर चुके हैं। उसके बाद एक 8 देखो मैंने क्या दिया हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, जो 7th वाला है उसको हम अकेला डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, और ये जो 8th वाला है डेट इज डी मॉर्गन्स लॉ ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है जी, तो कभी भी अगर अकेला डी मॉर्गन्स लॉ लिखा जाए तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, और अगर लिख दिया जाए डी मॉर्गन्स लॉ ऑन डिफरेंस ऑफ सेट तो इसका मतलब हमारा ये होगा जी। हाँ जी, क्लियर है जी? ओके जी,
तो करके देखते हैं जी इसी चीज को। हाँ जी, अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। अब देखो जरा, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव कर, मैं स्टार्ट करूँ लेफ्ट हैंड साइड से, ए माइनस बी यूनियन सी। अब याद रखने का मेथड मैंने बताया था, मैंने सबसे पहले क्या कहा था आपको कि जब भी माइनस साइन दिखे ना, ये सुन लो जरा, जब भी माइनस साइन दिखे आपने इस रिजल्ट को यूज कर देना। क्या रिजल्ट है? माइनस को हटा देना, क्या लगा देना? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के बाद जो चीज थी, जो माइनस के बाद टर्म थी, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। तो सबसे पहले हमें माइनस को हटाना, तो माइनस को हटाओगे तो क्या लगाओगे? इंटरसेक्शन। माइनस के बाद क्या था? बी यूनियन सी, इसका क्या लगा देना जी? कॉम। जो चीज भी, जो फॉर्मूला भी आपने यूज किया है वो आपने रीजनिंग में देना है। हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है। हाँ जी, पहला स्टेप क्लियर है सबको? यस हाँ जी, सर। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। ओके जी, सबसे पहले माइनस को हटा रहा था, फिर उसके बाद देखो अगर कहीं पे डी मॉर्गन लॉ लग रहा है, जैसे बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा? ये याद रखने का मेथड भी बताया था। क्या मेथड क्या बताया था? कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट है, इसके भी लगा दो, इसका भी लगा दो और इसका भी लगा दो, तो क्या बनेगा? ये बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। साथ में क्या आ जाएगा जी? सी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। अब उससे आगे भी देखो, जब इस तरह की कोई चीज देखे तो यहाँ पे भी याद रखने का मेथड बताया था। क्या बताया था? कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, याद है जी? ये पूरी चीज इसके साथ, फिर इसी पूरी चीज को इसके साथ, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या आएगा? इंटरसेक्शन, फिर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। अब ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या हम लिख सकते हैं वापस ए माइनस बी? ए माइनस बी की यही वैल्यू होती है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो जाएगा जी? ए माइनस सी। और देखा जाए यही हमें प्रूफ करना था। सबको क्लियर है जी? यस 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 सर। फटाफट इसी मेथड से सेकंड वाले एक्सप्रेशन को ट्राई करो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल सेम अप्रोच यूज करनी है। जैसे ही हो जाए हैंड रेज करते जाना सब, मुझे पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट का हो गया। इतने ही स्टेप लगेंगे, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं। भूमिका समझ आया बेटा? यस सर। सोहम, यस सर। सुनीता, यस सर। बेटा आपकी फर्स्ट क्लास आज की है? पहले भी लगाई क्लासेस, इस टॉपिक लगाई पिछली क्लास? नो सर, फर्स्ट क्लास है। ओके बेटा, आपने ये चैप्टर किया बेटा पहले? सेट्स का थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है आपको? नो सर। ओके, तो फिर बेटा ये कुछ समझ नहीं आया होगा जो मैंने लिखा है। यस सर। हाँ, बेटा मैं ये ना बिल्कुल नया आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना? तो इसमें हम हर चीज कर चुके हैं। तो जस्ट एक काम करो, एक तो ना ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा पहले, ये फॉर्मूलास का। किसी भी क्वेश्चन में ना इनको एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है? ये दिख रहे हैं आपको? ये सारे फॉर्मूलाज दिए हो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप बेटा इसका, ओके सर। ठीक है? अब कुछ एक सिंबल्स का नाम सुन लो बेटा। ये जो सिंबल है यू वाला, ठीक है? ये जो यू वाला सिंबल है, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है? ये यस सर। फाई, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है? कैपिटल यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है? यस सर। ए के साथ डैश लगा दे तो इसको
कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये u का जो उल्टा हो जाता है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। Yes, sir. ये माइनस का साइन हम यूज करते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो Yes, sir. आपने इन सिंबल्स को बस याद रख लेना। हमने आज की क्लास में एक्चुअली इनके ऊपर क्वेश्चंस करने, तो हम इन्हीं फॉर्मूलास को ही बार बार यूज करें, ठीक है। तो इन फॉर्मूलास को आपने याद रखना है। तो अभी आप याद नहीं कर पाओगे तो फिलहाल तभी मैंने कहा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि वो हमने बस इन्हीं को ही यूज करना और कुछ नहीं करना। बाकी एक हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। Yes, तो sir. आज की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेटा, कल की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, वो नया टॉपिक। उसके बाद आगे जितनी क्लासेस उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक इसमें एक सिंबल और रह गया है, ये सिंबल देखो, ये सिंबल होता है सबसेट का। क्या सिंबल है ये, सबसेट। तो सबसेट का मतलब क्या, अगर मैं लिखता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इज पार्ट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट मेरे ए के पास है, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा आप इसके साथ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये टर्म्स लिखी आपको पता लग जाए कौन से सिंबल की बात। ले लिया बेटा, Yes, sir. ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ ये। तो इन्हीं फॉर्मूलास को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया था। सबसे पहले ये चीज याद रखनी है आपने कि कहीं पे भी a माइनस बी दिखे तो आपने इस माइनस को हटाना है, इस माइनस की जगह क्या करना है, इंटरसेक्शन, और इसके पीछे जो भी टर्म है इसका क्या ले लेना, कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हमने माइनस दिखेगा हमने ये चीज करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट फिर देखो 7th फॉर्मूला है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। चाहे तो यहाँ लॉ पूरा लिख दो या लॉ का नाम लिख दो, हमने क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ से मेरे पास ये चीज आ गई, ठीक है। आगे फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज किया। क्लियर है बेटा। थोड़ा अभी अगला पार्ट करूंगा, उससे और समझने की कोशिश करूंगा। हाँ जी बेटा, सबके हैंड रेज नहीं हुए अभी तक। बेटा बिल्कुल सेम चीज है, एग्जैक्टली इतने ही स्टेप पे, कोई फर्क नहीं है। आदित्य, लवन्या, सिमरजीत, बताओ बेटा। सिमरनजीत कहाँ पे दिक्कत आ रही है बेटा? सिमरनजीत बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी सिमरनजीत, डाउट है कहीं पे बेटा? सबसे पहले माइनस को हटाओगे, क्या लिखोगे? हाँ जी क्या लिखोगे माइनस को आगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी का क्या देगा, कॉम्प्लीमेंट। रीजनिंग मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने खुद लिखनी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन, अब क्या लगाओगे, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट सबके साथ करना है, तो क्या बनेगा, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, फिर क्या गया जी, सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद रखने का मतलब मेथड क्या था, मल्टीप्लाई करना, जैसे इसको इसके साथ, फिर बीच में यूनियन, फिर इसको इसके साथ। तो करोगे क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए माइनस बी, और ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए माइनस सी। हो गया जी प्रूफ? यस सर, सबको क्लियर है जी? यस सर। हाँ जी, अप्रोच डेवलप हुई? ओके जी, करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन नंबर 27।
जैसे हो जाए 27 हैंडल्स करते जाना बेटा। सेम अप्रोच यूज करनी है जो मैंने अभी बताई थी। बेटा अभी तक हैंडल्स नहीं किसी का दिखाई दे रहा मुझे। ओके, भूमिका नहीं कर लिया। शिवांगी ठीक है। ओके, पावनी, अमेश, लवन्या, गुरविंदर, अनुष्ठा, मिली हो रहा है बेटा। आदित्य, मिली, प्रतीक, सिमरनजीत, सोहम, सुनीता, आप भी ट्राई करो बेटा, कोशिश करो। मिली प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर मिली आवाज? हाँ जी ये बेटा। सर जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो सर बीच में जो माइनस आएगा सर सर देखो सिंपल सी बात है, जहां पे भी माइनस है हमने माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाना। हमने पहले माइनस को इंटरसेक्शन की फॉर्म में जरूर लिखना है। पहले ये माइनस है ब्रैकेट के अंदर, पहले इस माइनस को खत्म करो और उसके बाद फिर इस माइनस को खत्म करो। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे हम। ए माइनस बी माइनस सी, पहले जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसको खत्म करो, क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब बाहर वाले माइनस को करो, जब इसको खत्म करोगे तो क्या आएगा जी? इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का रूल आपको बताइए, ये कॉम्प्लीमेंट तीनों के साथ जाएगा, तो लेके जाओ। ए इंटरसेक्शन पहला क्या आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यू, फिर सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी? सी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी, तो क्या वैल्यू आएगी जी? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है जी? हाँ जी, ठीक था ये? यस सर। हाँ जी, क्लियर है सबको बेटा? हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। हाँ, ये दो चीजें हैं।
2 पार्ट है, दोनों आपने करने हैं। जैसे ही हो जाए हैंड रेज कर देना। हैंड रेज करते जाना जैसे हो जाए। अब एक चीज देखो बेटा, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट को क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो बेटर क्या, आप किससे स्टार्ट करोगे? राइट हैंड साइड से, और दिखाओगे राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है, एक। इसमें फिर इससे स्टार्ट करोगे और दिखाओगे किसके इक्वल आ रहा है जी। क्लियर है जी? ये पहले मैंने आप लोगों से ही करवाने क्वेश्चन, ताकि आपके ऑफ कोर्स हेल्प हो। करने को मैं फटाफट कर सकता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन जो मुझे पता है जिनमें आपको दिक्कत आनी है उनको मैं सीधा करूंगा, लेकिन जो आप लोग कर सकते हो वो पहले आपसे ही करवाने हैं। करो, जैसे ही हो जाएगा हैंड रेज कर देना। हाँ जी, हो गया बेटा जी। बेटा किसी के हैंड रेज क्यों दिखाई दिया अभी तक मेरे को? इजी चीज है बहुत। सर एक बार आप सॉल्व कर दो। ठीक है बेटा, इसमें देखो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, हाँ जी, ए माइनस बी को क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी को। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसमें देखो, ए इंटरसेक्शन इधर भी है, ए इंटरसेक्शन इधर भी है। याद है मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करवाया था, मैंने कहा तो दोनों तरह से यूज होता है। तो एक में Yes, मल्टीप्लाई करना है और एक फॉर्म में क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन दोनों जगह है, तो ए इंटरसेक्शन को बाहर लिख लो। फर्स्ट में क्या बचा, बी, बीच में क्या है यूनियन, फिर क्या गया जी, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ये बताओ, ए इंटरसेक्शन अगर बी की यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो क्या आएगा हमारे यूनिवर्सल पास? सेट। यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल ठीक। और किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी? वो सेट खुद। ए। हो गया प्रूफ। क्लियर है बेटा जी? ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए। करो फटाफट खुद ट्राई बेटा एक बार, इजी है, कोशिश करो खुद करने की।
हो गया बेटा? इसको हमने ए यूनियन बी के इक्वल शो करना है। बेटा जी इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिली का हो गया, रजत ने कर लिया, शिवांगी ठीक है, निष्ठा, नवेश, लवन्या, भूमिका। बाकी स्टूडेंट्स टाइम क्यों लग रहा है बेटा? कुछ नहीं है, बस वही चीज याद रखनी है, माइनस को हटाना है। ए यूनियन बी, माइनस को हटाओगे क्या आएगा? इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब क्या लगाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये पूरी चीज इसके साथ भी और ये पूरी चीज इसके साथ भी, तो क्या बनेगा ये? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी एज इट इज, ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और किसी भी सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो सेट ए खुद आ यूनियन बी। जाएगा। क्लियर है बेटा जी? यस यस सर। ओके, तो थोड़ा और आगे चलें तो क्वेश्चंस कर सकते हो इस तरह के। ओके, यस सर। थोड़ा लेवल बढ़ाएं इसका, करोगे ट्राई? थोड़ा डिफिकल्ट है। यस सर। यस सर। ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं हुआ तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ट्राई जरूर करना सर। ठीक है, सॉल्व मैं कर दूंगा, मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करना, इसमें हर चीज लग जाती है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से करना। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हो, और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ सकते हो, तो कोई भी अप्रोच आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, करो जरा ट्राई। सुनीता समझ आ रहे हैं बेटा? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है बेटा? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो ठीक है बेटा, बाकी पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं, ये सेट दोबारा से होगा, उसमें कवर हो जाएगा। अगली क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको बेटा। ठीक है, ओके सर। यस सर।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो बेटा। सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन भी होगा? नहीं देखो ना, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके सर। ठीक है, हाँ जी थोड़ा सॉल्व हो रहा है। हाँ जी सॉल्व हो रहा है कि एक होता है कि क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है, एक होता है कि रुक गया कहीं पे। क्या अप्रोच है, चलता जा रहा है कि रुक गया। हम्म, चलो फिर ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं भी कर देता हूँ और आप लोग भी करोगे। मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड पे चले जाएं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके हम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएं। तो एक मेथड से मैं कर रहा हूँ और दूसरे से आपने करके दिखाना है। अब आप मुझे ये बताओ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड? सर राइट हैंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, यस यस। ठीक है बेटा जी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, सबसे पहला काम क्या करना है, माइनस को हटाना। तो ए यूनियन बी, माइनस की जगह क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन, और बाद में जो टर्म है उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। अब Yes, यहाँ sir. देखो, इस पूरे को एक सिंगल सेट मान के चलो आप, ठीक है। अब वही चीज, ये पूरी चीज मेरी इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ भी ऑपरेट करेगी। तो करो जरा क्या होएगा जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बीच में क्या आएगा, यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबको क्लियर है स्टेप? यस। अब देखो, अब ये पूरी चीज ये पीछे से मल्टीप्लाई हो रही है एक तरह से, याद रखने का तरीका, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये पूरी चीज भी इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या बनेगा ये, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरी तरफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबको क्लियर है स्टेप? अब ये बताओ, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन है? नो सर, 5। नहीं, तो ये क्या होगा जी, 5 यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखेंगे, बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन ये क्या आ जाएगा जी, 5। किसी भी सेट की अगर 5 के साथ यूनियन करते हो, ए यूनियन 5 क्या होता है जी, ए, यानी वो सेट खुद आ जाता है। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, बी माइनस ए, और इधर भी ए माइनस बी की 5 के साथ यूनियन क्या आ जाएगी जी, ए माइनस। और इस पूरी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी पहले यूनियन बी माइनस ए, और यही हमें शो करना था। क्लियर है जी? यस सर। Yes, sir. तो सेम क्वेश्चन आप लोग दोबारा से करके दिखा रहे हो मुझे। मैंने कैसे किया है, मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे गया था। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और राइट हैंड साइड पे जाके दिखाना है, ठीक है। करके दिखाओ मुझे, जैसी हो जाए हैंड रेस करते जाना। मेथड्स यही यूज होंगे, अप्रोच ऐसे ही यूज होगी।
ओके, शिवांगी ने कर लिया, सोहम हो चुका है, पावनी ने कर लिया, गुड। लवन्या, गुड। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स कोशिश करो बेटा। आदित्य, अनुष्ठा, गुरविंदर, मिली, नमिश, प्रतीक, रजत, सिमरनजीत, सुनीता, बेटा ट्राई करो। कोशिश करो, मैं भी करके दिखा दूंगा बेटा दूसरी साइड से भी, पर एक बार आप लोग ट्राई जरूर करो। हाँ जी, नविश, रजत, गुरविंदर हो चुका है, गुड। मिली, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मिली, किस टाइप में दिक्कत आ रही है बेटा? सर बस होने वाला है। आदित्य, प्रतीक, सिमरनजीत, सुनीता, आपको समझ आया था बेटा ये वाला? सर प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है अभी। देखो बेटा, इसमें ना दो चीजें जो यूज हुई हैं उनको ध्यान से देखो जरा के। मैं कहता हूँ ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये मेरा क्या है जी, सेट ए है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए के बाहर वाला है वो मेरा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये मेरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो। यूनियन का मतलब है जोड़ना, ए को भी लेना है और ए कॉम्प्लीमेंट को भी। जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला देंगे, ठीक है, जब हम दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट। तो ये मेरा क्या आ गया जी, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि आपने दोनों को क्या लेना है जी, कॉमन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा जी, 5। ये दो रिजल्ट क्लियर है सुनीता? यस सर। ओके जी। अब एक चीज और देखो, अगर मैं ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करता हूं, ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। या इसकी चलो जरूरत नहीं, मैं तो मैं फिर वही काम की चीज जाता हूँ। ए की यूनियन फाई के साथ करो, यानी ए में फाई ऐड कर दो। फाई के पास कुछ नहीं है तो ए में क्या कोई चीज ऐड हो रही है, कुछ नहीं ऐड हो रहा, तो मेरे पास क्या आएगा, एक ही आएगा। और अगर मैं ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करता हूं, अब ये देखो, ये सेट ए और यूनिवर्सल सेट में कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या निकलेगा, अकेला ए। तो वो मेरा क्या आ जाएगा जी, ए।
क्लियर है बेटा जी ये? Yes, sir. ओके जी। बाकी अब प्रॉपर्टीज में देखो, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आपने सबके पास लेके जाना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ लेके जाओ। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन, और साथ में क्या गया जी? बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बेटा? Yes, sir. उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बोलो क्या होगा? आप बोलो। A complement union B complement. बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ठीक, ये भी क्लियर है? Yes, Okay, sir. फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको याद रखने का तरीका है मल्टीप्लाई की तरह। इस पूरी चीज को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी, तो क्या बन जाएगा आपके पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप बताओ मुझे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? दोबारा लिखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो क्या होगा? A union B हम्म intersection हम्म A union C. बिल्कुल ठीक। अब एक और बताओ मुझे, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं यूनियन सी लिख दूं तो ये क्या होगा? A union C intersection P union C. बस बिल्कुल ठीक बेटा, हो गए सारे फॉर्मूलाज कवर? Yes, sir. ओके जी। हाँ जी, अब जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ, कितनों का नहीं हुआ बेटा ये वाला दूसरे मेथड से? आदित्य, प्रतीक, प्रतीक, सिमरनजीत, हुआ नहीं बेटा? हो गया। ओके, फटाफट मैं कर देता हूँ। क्या था बेटा? ए माइनस बी यूनियन क्या है जी? बी माइनस ए माइनस बी को क्या लिखोगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट D complement. यूनियन बी इंटरसेक्शन ए A complement. अब वही चीज, इस पूरी चीज को एक बारी बी के साथ और एक बारी ए के साथ, A complement. तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आएगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए A कॉम्प्लीमेंट। complement. अब यहाँ पे फिर वही आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, और यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी एज इट इज, ठीक है, इंटरसेक्शन बी और Universal बी set. कॉम्प्लीमेंट के यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के यूनियन यूनिवर्सल सेट, Universal set. इंटरसेक्शन। अब ये देखो, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूँ मैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कर सकते हैं सर? तो ये क्या आ रहा है? ए यूनियन बी, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के इंटरसेक्शन वो खुद होगी इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनिवर्सल के इंटरसेक्शन क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ये जो बाद वाली टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होती है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट स्टेप में देखो, इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट, अगर इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दोनों को हटाओगे तो क्या आ जाएगा बीच में? आप Minus. ठीक है जी। तो ये यूनियन था, यहाँ गलत साइन लगा दिया बेटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा जी? इंटरसेक्शन, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस क्लियर है जी? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जाते हैं, चलो इसको यहीं कर दो छोटा सा। कहता है शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। मैंने कंसेप्ट लिखवाया था ए सबसेट ऑफ बी का, क्या कंसेप्ट था ए सबसेट ऑफ बी का? कितनों को याद है? ए सबसेट ऑफ बी कैसे शो करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं उसको? X is a part of A and X is also part of B. ओके,
बिलोंग्स टू की टर्म में लिखवाया था मैंने, दो belongs डेफिनेशन to लिखवाई, X belongs to B. A subset of B if X belongs to A implies X belongs to B, और एक और लिखवाया था मैंने, A subset of B if X does not belongs to B implies X does not belongs to A. फर्स्ट वाला क्या कहता है, अगर ए बी का पार्ट है, जो ए के पास है वो बी के पास जरूर होगा। सेकंड वाला मैं कह रहा अगर बी का पार्ट है तो जो चीज बी के पास नहीं है तो डेफिनेटली वो चीज मेरी ए के पास भी नहीं है। तो ये दोनों मेरे वेज होते हैं सबसेट के। अब हमें ये शो करना है ए बी का सबसेट है तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। मेरे को ये इसका सबसेट शो करना है, तो देखो मैं कैसे शो करूंगा। मैं मान लेता हूं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। हाँ जी, मतलब बताओ x बिलोंग्स टू c माइनस बी क्या मीनिंग है? X belongs to C implies X belongs to B. नहीं बेटा, माइनस बी है, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब x मेरा b के पास नहीं है, तो x मेरा a के पास भी नहीं है। रीजन क्या है? बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, सो x does not belongs to b implies x does not belongs to a. x c के पास है पर x मेरा a के पास नहीं है, तो x belongs to क्या होगा जी? c माइनस। अब इस पूरी चीज ने इसको इम्प्लाइज कर दिया, तो इससे मतलब हम क्या निकालेंगे? c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस a। पता लग गया कैसे लिखना है इस चीज को? Yes, sir. No, sir. Sir, repeat. दोबारा से देखो, तो इसमें बेटा यूज करना है, जो याद है मैंने आपको कुछ एक चीजें बताई। अगर आपने ये शो करना है ए बी का सबसेट है, तो उसके लिए आपको क्या शो करनी है कि x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। उस तरह से अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने ये शो करना है a इज इक्वल टू b है, ये कब होता है? जब a b का सबसेट हो और b मेरा a का सबसेट हो। याद है ये चीज? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes, sir. तो अब Yes. उधर देखो, अब मेरे को अगर ये शो करना है, पहले तो देखो मेरे को ये शो करना है कि ये चीज इसका सबसेट है। तो पहले बताओ इसको शो करने का मतलब क्या है? मुझे क्या शो करना है कि जब x मेरा c माइनस बी को बिलोंग करे, और उससे मतलब क्या निकले? x बिलोंग्स टू c माइनस। अगर ये चीज इसको इम्प्लाइज करेगी तो ये चीज हमारी प्रूव होगी। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये सब क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो इसका मतलब हमने ये देखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और पहुंचना कहाँ पे, वो पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन। तो मेरे को ये क्वेश्चन में पता लग गया कि मेरे को स्टार्ट यहाँ से करना है और पहुंचना यहाँ से, तो मैंने इससे स्टार्ट किया। अब मैंने इन सब का मतलब लिखवाया हूँ आप लोगों को। ए यूनियन बी हो तब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी हो तब क्या करना है, ए माइनस बी क्या हो तब क्या करना है। तो माइनस वाले में क्या बताया था? क्या लिखोगे? एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है बेटा? B. अब हमें Yes, गिवन sir. था ए बी का सबसेट है, यानी ए बी का पार्ट है, तो ए बी के अंदर है। तो कोई भी ऐसा एक्स जो बी के बाहर है, तो डेफिनेटली वो मेरा ए के भी बाहर है। तो अगर ये एक्स बी के पास नहीं है तो ये एक्स मेरा ए के पास भी नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो बस एक्स सी के पास है पर ए के पास नहीं है, तो मतलब एक्स किसके पास है? सी माइनस ए। ठीक है? Yes. Okay. तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो फिर इस तरह से, इफ A union B is equal to A intersection B, show that A is equal to B. मुझे A को B के इक्वल शो करना है, तो A B के इक्वल कब होगा? जब A B का सबसेट होगा एंड B
ए का सबसेट ठीक होगा। है। पहली चीज क्लियर है। यस सर। अब मुझे अगर ये शो करना है कि ए बी का सबसेट है, तो ये कैसे शो करेंगे? ये कब होगा? जब x बिलोंग्स टू ए क्या इंप्लाइज करेगा? x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। लेट x बिलोंग्स टू ए, x मेरा a के पास है। अगर x a के पास है तो डेफिनेटली x मेरा a यूनियन b के पास भी है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। याद है जब मैंने यूनियन करवाया था तो आपको एक रीजन बताया था कि A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, रीजन में देना चाहो दे सकते हो, बिकॉज A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो अगर कोई चीज X के पास है तो A यूनियन B के पास। X अगर A यूनियन B के पास है तो X मेरा A इंटरसेक्शन B के पास भी है। रीजन क्या? क्वेश्चन में गिवन हमें A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या जी? A यूनियन B। अगर x a इंटरसेक्शन b के पास है तो x a के पास भी है और x मेरा b के पास भी है। क्लियर है जी? तो इससे मतलब क्या निकालेंगे कि x मेरा b के पास है। देखो x a के पास है, उसने क्या इंप्लाइज कर दिया? x b के पास है, तो इसका मतलब क्या है? a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली वी कैन शो दैट b इज सबसेट ऑफ a। दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2। हाँ जी, क्या कहेंगे? A इज इक्वल्स टू B। हाँ जी, क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके जी, अब एक रिजल्ट देखो जरा। ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए, सेट बी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, also A is equals to A intersection A union। वेन डायग्राम से समझो इस रिजल्ट को। देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? ये चीज। ठीक है, और A मेरा क्या है? ये चीज। दोनों की अगर हम यूनियन कर देंगे तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। क्या आएगा जी? A आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, याद रखो मैंने बताया था अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B किसके इक्वल होगी जी? आपकी B के इक्वल होगी, क्योंकि A B का सबसेट है। यहाँ पे ये चीज A का सबसेट है तो दोनों की यूनियन किसके इक्वल होगी जी? A के इक्वल होगी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। हाँ जी, क्लियर है जी? यस सर। सेकंड वाले को देखो बेटा, सेकंड वाले में क्या आ रहा है जी? A यूनियन B। A यूनियन B क्या है? ये पूरा। ठीक है, और A क्या है जी? ये है। दोनों की इंटरसेक्शन लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? A। क्लियर है जी? हाँ यस जी, सर। क्लियर है जी? यस सर। ओके जी, तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, आपने इनको याद रखना है। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। तो चलते अब हम क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन देखो बेटा कौन कौन से रहेंगे। ठीक है जी, अब मेरे जो क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आगे स्टार लिख रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 36। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीनों ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है।
ठीक है जी। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली इस टॉपिक में जो बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, दैट इज एक तो ये 25th हो गया, एक 26th हो गया। 25th क्वेश्चन, 26th क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 34th क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 36। ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। क्लियर है जी। तो खास तौर पे इन 2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ये 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से पहले। अब मुझे ये बता दो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे ये रिजल्ट यूज होने ही होने हैं। तो अगर इनमें कोई डाउट है तो मुझे पहले ही बता दो। क्योंकि इनको यूज करना है। अगर ऊपर वाले में डाउट है तो नीचे वाले क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा। डाउट है ऊपर वाले में किसी को? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। एक चीज और लिख देता हूं मैं, एक और केस बना। ठीक है जी, कौन सा केस है? ए बी का सबसेट है आपके सामने। ए बी का सबसेट है, तो मुझे ये बता दो ए यूनियन बी क्या है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है। अगर ए बी का सबसेट हो तो ए और बी की यूनियन क्या होगी? बी। बी। और ए और बी की B। इंटरसेक्शन क्या होगी जी? ए। 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 ठीक है, अब यहाँ देखो, इन्हीं चीजों को हमने इसमें यूज किया था। यहाँ पे इस केस में क्या है? ए इज सबसेट ऑफ सब, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी मेरी ये है, ठीक है, ये मेरी ए का सबसेट है। अगर ये ए का सबसेट है तो दोनों की यूनियन किसके इक्वल होगी जी? ए। फिर सेकंड वाले में देखो, ए किसका सबसेट है? ए यूनियन बी का। अगर ए ए यूनियन बी का सबसेट है तो दोनों की इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगी जी? ए के इक्वल होगी। तो हमने ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करके ये रिजल्ट लिखा। क्लियर है और अच्छी तरह समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके, अब चलते हैं इसके ऊपर। हमें गिवन है ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। हमें शो करना है बी इज इक्वल टू सी। बेटा अब ये जो क्वेश्चन रह गए हैं 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आप सभी ने दोबारा करके जरूर देखने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें बी को सी के इक्वल शो करना है। तो पहले मैं बी से शुरू करता हूँ जी। तो अब इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने में थोड़ी सी ट्रिक यूज कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से शुरू करूंगा। ठीक, अब मैं बी को लिखना चाहता हूँ, बी के साथ में ए लेके आना चाहता हूँ। देखो ये ए को लेके आना है, तो मुझे बी को बी के साथ ए की टर्म में लिखना है। तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, मैं सेकंड वाला भी यूज कर सकता हूँ। बस फर्क क्या है, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो मुझे ये बताओ, फर्स्ट वाला यूज करना चाहते हो कि सेकंड वाला यूज करना चाहते हो? कोई भी यूज कर सकते हो, बोलो फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट। ओके, फर्स्ट। ठीक है बेटा, फर्स्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी,
रीजन में लिख देना। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी बी का सबसेट है तो उसकी बी के साथ यूनियन किसके इक्वल होगी जी, बी के इक्वल होगी। पहला स्टेप क्लियर है बेटा। अब हमें सी Yes, पे sir. पहुंचना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन से। रीजन क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है हमें क्वेश्चन में, किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी। अब बताओ अगला स्टेप क्या नजर में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है आपको, देखो इसको देख के क्या करेंगे आगे, C union A. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, Yes, sir. बी यूनियन को ए के साथ और सी के साथ, नाम इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। Union C. रीजन में लॉ नहीं लिखना तो लॉ का नाम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब बी यूनियन ए को लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव, और ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, ए यूनियन A union C. क्वेश्चन में गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब दोबारा से देखो जरा, इंटरसेक्शन सी इसमें भी है, इंटरसेक्शन सी इसमें भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को याद रखने का मेथड यहाँ पे क्या था, कॉमन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये भी मेरा कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हमें पता है ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी। अब यहां देखो जरा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी किसके इक्वल होगी जी, सी के इक्वल। उसका रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ सी। अगर ए इंटरसेक्शन सी सी का सबसेट है तो उसकी सी के साथ यूनियन किसके इक्वल होगी जी, सी के इक्वल होगी। तो ये मैंने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। तो अब आप लोगों का काम क्या है बेटा, मैंने इस क्वेश्चन को किससे करके दिखाया है, मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करके इसको करके दिखाया है। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने भी करना है, लेकिन आपने स्टार्ट किससे करना है, अब सेकंड से स्टार्ट करके इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आ गया क्या करना है बेटा, यस सर। Yes, sir. सेकंड पार्ट से स्टार्ट करोगे और उससे भी आपने बी इज इक्वल टू सी करके दिखाना है। क्लियर है बेटा जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सबको क्लियर है बेटा जी, यस सर। Yes, sir. ओके जी। अब आओ जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो जरा क्या हो रहा है हमारे पास। ओके जी, इसमें टर्म दिख रही है आपको पी ऑफ ए, याद है पी ऑफ ए का मतलब बेटा, Power Number of subsets of A. बेटा Power पावर set सेट of A. सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए का मतलब है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सेट ए के जितने भी सबसेट्स होंगे सारे के सारे पी ऑफ ए के पास। अब हमें गिवन है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, और हमें ये शो करना है ए बी के इक्वल है। तो पहले देखो ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। ये कब होगा, जब ए बी का सबसेट होगा एंड बी ए का सबसेट होगा। अगर ये चीज कब होगी, जब x बिलोंग्स टू ए क्या इंप्लाइज करेगा, x बिलोंग्स टू बी। तो मतलब ये कि हम इस क्वेश्चन में चलेंगे कहां से, हम इस स्टेप से शुरू करेंगे, फिर इससे इस चीज को शो करेंगे, फिर उससे मतलब ये निकालें, फिर सिमिलरली इसी तरह से ये चीज शो करेंगे, और इन दोनों से मतलब क्या निकलेगा, a इज इक्वल टू बी। तो किस तरह से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया सबको। यस सर। Yes, sir. अब करते हैं इस चीज को, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक, x मेरा a के पास है। अब हमें गिवन क्या है, पावर सेट ऑफ।
तो मुझे पावर सेट ऑफ ए पे पहुंचना है, एक्स सेट ए के एक एलिमेंट। ठीक है, अब ये देखो पावर सेट के पास क्या होते हैं, पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। तो मुझे ए के किसी सबसेट पे जाना है। अब मेरे को पता है कि जो x है वो a के पास है, तो अगर x वाले एलिमेंट को मैं करली ब्रैकेट में लिख दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक सेट, और ये मेरा a का क्या होगा जी, सबसेट। ये स्टेप समझ में आया? यस Yes, sir. ऐसे सिंपल सी बात Yes. मैं बोलूं कि सेट a के एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू a है। ठीक है, लेकिन वही 2 को अगर मैं करली ब्रैकेट में डाल दूं तो वो a का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। क्लियर है बेटा जी? तो x a के पास Yes, था, sir. अगर मैं x को करली ब्रैकेट में लिख दूंगा वो a का सबसेट बन जाएगा। अगर ये a का सबसेट है तो इसका मतलब ये मेरा किसको बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा। क्लियर है जी? यस तो ये मेरा पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b हमारे इक्वल थे। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी क्लियर है बेटा, गिवन है हमें Yes, क्वेश्चन yes, में। sir. Sir, आप अगर ये पावर connected थे तो आप रिपीट करना बेटा दोबारा सुन लो, मैंने ये फर्स्ट बताया स्टेप। लेट x बिलोंग्स टू a। ठीक है, x a का एलिमेंट है। ठीक है, अगर x वाले एलिमेंट को मैं करली ब्रैकेट में लिख दूंगा तो वो a का एलिमेंट नहीं रहेगा, वो a का सबसेट बन जाएगा। ये चीज क्लियर है बेटा? गुरुजी Yes, क्लियर है sir. बेटा? ओके, अगर वो a का सबसेट है तो मतलब वो पावर सेट का एक एलिमेंट Yes, है, sir. तो हमने लिख दिया दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। और हमें गिवन था क्वेश्चन में कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल है, तो ये अगर पावर सेट ऑफ ए के पास है तो ये मेरा पावर सेट ऑफ बी के पास भी जरूर होगा। ठीक है, अब अगर ये पावर सेट ऑफ बी के पास है, पावर सेट ऑफ बी के पास कब होगा, जब ये मेरा बी का सबसेट होगा। ठीक है जी, और अगर ये बी का सबसेट है तो ये तभी बी का सबसेट हो सकता है जब एक्स मेरा किसके पास हो, बी के पास। तो आपके सामने ही है जी, x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b, तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, a इज सबसेट ऑफ b। इसको दे दो नंबर 1। दूसरा हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट b इज सबसेट ऑफ a, दिस इज नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे हम, a इज A is इक्वल equal टू to A B. is equal to B. हो गया जी प्रूफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, yes, sir. ओके जी, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो बेटा, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है सारे। अब हमारा बेटा सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया सेट चैप्टर का, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसी क्लास में हो रहा है। ठीक है, ओके जी। फॉर एनी सेट ए एंड बी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब पहले वही चीज बताओ, अगर मुझे इन दो चीजों को इक्वल शो करना है, ये दो चीजें इक्वल कब होंगी, जब पहली चीज मेरी दूसरे का सबसेट होगी एंड जो राइट हैंड साइड है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट होगी। ये चीज क्लियर है जी? अब अगर इस चीज को शो करना है तो उसको कैसे शो करेंगे आप, x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b, मेरा क्या इंप्लाइज करना चाहिए, x बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। ये क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ठीक है, तो देखा जाए हमें स्टार्ट इससे करना है, इससे फिर इससे पहुंचना है, इन दोनों से हम फिर इस पे पहुंचेंगे।
दूसरा हम सिमिलरली करके लिख देंगे और फिर क्वेश्चन मेरा प्रूव हो जाएगा। तो फॉर्मेट पता लग गया जी क्या करना है? ओके। अब Yes, इस sir. फॉर्म में मैंने एक जानबूझ के गलती करी है, एक चीज गलत लिखी है। क्या गलत लिखी है और वो गलत क्यों, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सेट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बोला था कि जनरली जब भी हमने किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसको नाम हमेशा क्या देना है, कैपिटल लेटर। अगर किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम नाम देते हैं स्मॉल लेटर्स। ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब व्हाट इज Yes, पी sir. ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या है? दिस इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दिस। मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने आप में सेट हैं। तो मतलब ये जो एलिमेंट है ये भी अपने आप में क्या है जी, एक सेट है। तो हम सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करे हैं सब में हमने क्या लिया है, स्मॉल एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में स्मॉल एक्स नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे जी, कैपिटल एक्स। रीजन समझ में आ गया हम कैपिटल एक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अपने आप के अंदर सेट हैं और सेट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर कैपिटल एक्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैपिटल एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये देखो जरा, ये मैं ले लेता हूं जी सेट ए, ये ले लिया मैंने सेट बी। ठीक है, ये ले लेता हूं मैं एक्स। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने ये बोला कि एक्स जो मेरा है, एक्स मेरा देखो ये बीच का पोर्शन क्या था, ये बीच का पोर्शन क्या है, अगर हम बात करें ये इंटरसेक्शन A intersection B. ये वाला, ये पूरा हमारा पोर्शन क्या, ग्रीन वाला, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये जो मेरा एक्स है ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी का एक पार्ट है, तो इसलिए उसका सबसेट है। अब ये बताओ, क्या ये जो एक्स है क्या ये ए का पार्ट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये जो एक्स है क्या ये बी का पार्ट है? Yes, sir. Yes, sir. है जी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जी, कि x इज सबसेट ऑफ ए बी है एंड x इज सबसेट ऑफ बी बी है। अगर x a का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ a को बिलोंग करेगा। अगर x b का सबसेट है तो x मेरा पावर सेट ऑफ b को भी बिलोंग करेगा। x पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर रहा है और x पावर सेट ऑफ b को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है। तो इस पूरी चीज ने इस पूरी चीज को इंप्लाइज कर दिया, तो इससे मतलब क्या निकल रहा है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, दूसरा क्या लिख देंगे हम, सिमिलरली पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फ्रॉम 1 and 2 हाँ जी क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन? यस तो बेटा ये 3 क्वेश्चन सबको जरूर आने चाहिए, 33, 34 एंड 36। तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक किया है उसके अंदर आपको ये तीनों जरूर आने चाहिए। सर सबको clear 33 है? क्वेश्चन में सर हमने x कैपिटल क्यों नहीं कंसीडर किया, उसको हमने सेट क्यों नहीं लिया? बेटा वहां पे हमने x किसको एलिमेंट बिलोंग किया है, क्या लिखा है, x इज एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, और 34th के अंदर हम क्या ले रहे हैं, x इज सबसेट ऑफ a।
जो सबसेट है वो सेट है, ठीक है, स्मॉल एक्स मेरा एलिमेंट है, यस इसलिए ओके ठीक है बेटा जी। यस सर ओके, एक क्वेश्चन और है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर हम कर लेते हैं उसको भी, क्योंकि इतना कर लेते एक और भी कर लेते हैं। टॉपिक वैसे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, फिर अब हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, और वो टॉपिक क्या है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा ये रहा, ये हमने अगली क्लास में करना। तो अब एक क्वेश्चन रह गया, इसको भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर इस क्वेश्चन में मैं इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दूं तो क्या चेंज आएंगे, बताओगे मुझे। इंटरसेक्शन की जगह में अगर मैं यूनियन कर दूं तो क्या चेंज होगा। एंड की जगह क्या लिख दोगे, और और इंटरसेक्शन की जगह क्या देगा जी, यूनियन। यूनियन। हो जाएगा प्रूफ, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, अब मैं समझाता हूँ चीज। अब जैसे आपने यहाँ पे x लिया था, हमने x किसका सबसेट लिया था, a इंटरसेक्शन b। सेम चीज अब दोबारा से देखो, a ये मेरा b है, ठीक है। अब यूनियन मेरी क्या आएगी, ये सारी मेरी यूनियन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, तो a यूनियन b का एक सबसेट ले लिया मैंने, ये ले लिया, ये मैंने x ले लिया, ये मेरा क्या चीज है, x है। अब यहाँ देखो, x मेरा क्या चीज है जी, x इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, ठीक है। अब ये बताओ क्या x a का सबसेट है, नो नहीं जी। क्या x b का सबसेट है, तो ऐसा नो भी हो सकता है कि किसी का सबसेट ना हो। तो हम यहाँ पे अगर हम ये लिखते x बिलोंग्स टू दिस है, तो उसके बाद अगर हम ये चीज लिख देते हैं तो ये चीज मेरी गलत है। समझ में आ गई ये चीज। तो अब इस चीज को, यानी कि ये जो चीज हो रही है ये मेरी ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स है, तो उसको हमें एग्जांपल से शो करना है कि ये चीज फॉल्स, ठीक है। क्योंकि इसको प्रूव तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज तो गलत है, मैंने बता दिया। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको शो कैसे करेंगे कि गलत है, उसके लिए एग्जांपल ले लो कोई भी। मैं मान लेता हूँ कि लेट ए इक्वल्स टू क्या लेते हैं जी, 1,2, ठीक है जी। बी ले लेता हूँ मैं सपोज 1,3 ले लेता हूँ। ए यूनियन बी क्या होगा जी, 1 2 3। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा बेटा, याद है पावर सेट लिखना बताया था, 5 1 2 1, ए पावर सेट ऑफ बी में क्या आएगा, 5 2 1 3 1 आ जाएगा, 3 आएगा बेटा, 2 तो है ही नहीं इसमें, 1 2। यस सर यस। और दोनों की अगर हम यूनियन लें, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी लो, तो 5 आ गया, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा एंड 1 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी लेते हो, इसमें 3 एलिमेंट है, तो क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा
2 3 आएगा एंड 1 2 3 आएगा। अब आपके सामने है बेटा, ना तो ये एलिमेंट और ना ही ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट इसके पास नहीं है। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी मेरा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के इक्वल नहीं है। समझ आ गई बात? क्योंकि इसके Yes, पीछे sir. कंसेप्ट मेरा ये वाला है जो मैं आपको बता चुका। बाकी इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहो आप स्किप कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सारे करवा चुका हूँ आप, ठीक है। बाकी याद रखो बेटा, मैंने बहुत से स्टूडेंट को गड़बड़ करते हुए देखा है। सेट चैप्टर में लिखने के तरीके का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। खास तौर पे देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़ा छोटा लगेगा, बड़ा सिंपल सा लगेगा, तो मोस्टली मैंने जब भी स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करते हुए देखा ना, वो गलत करते हुए देखा है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, और रट्टा मारते टाइम वो क्या करते हैं, भूल जाएंगे कोई भी चीज। जैसे कि अगर यहाँ पे ये देखो सिंगल लिखा है, बिलोंग्स टू लिखा है, यहाँ पे सबसेट लिखा है, यहाँ पे फिर बिलोंग्स टू लिखा है। जब रट्टा मारते हो तो ये भूल जाते हो कहाँ बिलोंग्स टू है, कहाँ सबसेट है, और अपनी मर्जी सिंबल से लगा के क्वेश्चन को प्रूव कर देते हो, ठीक है। तो कहीं भी सिंबल उल्टा पुल्टा करोगे तो वो मेरा गलत है, ठीक है। तो समझ के करने हैं ये क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन सबको जरूर आने चाहिए, मैं दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है जी। इनमें गड़बड़ आपने नहीं करनी है। क्लियर है बेटा जी? तो बाकी Yes, अब sir. हमारा एक टॉपिक रह गया इसका, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। आप एनसीईआरटी की देखो, आपकी शायद एक्सरसाइज 1.5 भी हो चुकी है, मिसलिनियस के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। बस एक एक्सरसाइज रहती है हमारी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाली, उसके क्वेश्चंस नहीं आप कर पाओगे, अगली क्लास में वो भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके बेटा, मैं क्लास एंड करो बेटा आज की। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके बेटा।